हमारे देश के घर घर में इन दिनों चर्चा हो रही है कि हम कैसे चीन को जवाब दें। पूरा देश इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि चीन लगातार हमारे देश की सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहा है, हमारे फौजियों पर धोखे से हमला कर रहा है, हमारे वीर जवान अपना खून बहाकर हमारे देश की हिफाजत कर रहे हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल भारत के सामने खड़ा हो गया है वह है चीन की चालबाजियों को जवाब देने का। चीन इतना चालबाज है कि पिछले 30 सालों में हमारे देश की सरकारों की लापरवाही से वो हमारे देश में अपने व्यापार को कई गुना बढ़ा चुका है। आज चीन हमारे देश से लाखों करोड़ों रुपयों का मुनाफा कमाता है और उसी पैसे से हमारे देश के खिलाफ साजिश करता है। आज चीन हमारे देश में हर साल लगभग 5 लाख करोड़ के उत्पाद बेच रहा है और मेडिकल मार्केट में हम अगर बात करें उसमें भी चीन की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है और दवाओं के निर्माण में जो कच्चा माल इस्तेमाल होता है लगभग 70% से ज़्यादा कच्चा माल चीन से भारत में आता है। यानी भारतीय दवा कंपनियां चीन के ऊपर आश्रित हो गई हैं और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले 30 वर्षों में हमारे देश की सरकारों ने लापरवाही बरती। चीन से आयात को सरकारों ने लगातार बढ़ाया, चीन को भारी मुनाफा दिया हमारे देश की सरकारों ने और अपने देश के उद्योगों को कमज़ोर करने का काम किया। इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री के विशेषज्ञ, चेन्नई से जुड़े हुए हैं हमारे साथ श्री वी अनंत रमन जी। वी अनंत रमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप टाइडल फार्मा के डायरेक्टर हैं, एक बड़ी फार्मा कंपनी से जुड़े हैं। आप इस बात को बेहतर समझ सकते हैं कि ये जो चुनौती है, आज हमारे देश में हज़ारों करोड़ रुपयों का जो दवा का कारोबार है उस पर भी चीन का वर्चस्व है। अब जब चीन हिमाकत कर रहा है, हमें अपमानित करने की कोशिश कर रहा है, तो हम कैसे चीन को जवाब दे सकते हैं? कैसे हमारी दवा इंडस्ट्री, हमारी मेडिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, चीन के प्रभाव से मुक्त हो सकती है? कि आपका क्वेश्चन सही है और जो कंसर्न है वो भी सही है, ठीक है। बट इसके लिए द राइट थिंकिंग शुड बी टू एक्सट्रीम्स कभी भी नहीं करना है। जो भी पॉलिसी होता है और जो भी डिसीजन होता है, मतलब क्या एक जगह पर आपको मालूम होगा, मैं फिर भी बताना चाहता हूँ। अबाउट 10 years बैक, 15 years बैक, जो भी इंडिया में API बोलते हैं ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ओके, 100% इंडिया में बनता था, बराबर है, ओके। एंड इंडिया का जो क्वालिटी भी है, इट इज इवन मच बेटर देन चाइना बिटवीन यू एंड मी। वो टाइम में भी अच्छा था, आज का दिन में भी अच्छा है, ठीक है जी। बट क्या हो गया इन द लास्ट 15 years, ये API मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में काफ़ी एस्टैब्लिश कंपनीज था। वो लोग का ये चाइना का कंपटीशन की वजह से दे वर नॉट एबल टू मैच द प्राइसेस। स्लोली वो लोग का ऑपरेशन कमती होके एक दिन ऐसा हुआ वो लोग का बंद पड़ गया, ठीक है जी। तो वो दूसरा एक्सट्रीम हो गया। अभी इतनी डिपेंडेंस हो गया चाइना से, ऑफ मेनी ऑफ द मटेरियल्स का डिपेंडेंस इतनी बढ़ गया है, सडनली वी कैन नॉट टेक इट डिसीजन कट शॉर्ट। दैट इज व्हाई आई सेड दोनों एक्सट्रीम किया तो इट इज नॉट गुड फॉर द इंडस्ट्री। ये सही बैलेंस होना चाहिए। इसका बैलेंस मतलब आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, थोड़ा अदर देन फार्मा एक कनेक्ट करने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। इंडिया में टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स चाहिए, वो टेक्नोलॉजी अपने पास जो नहीं है, ओके। आपने देखा होगा काफ़ी इंडियंस सिंपल साबुन, शैम्पू, कुछ फूड आइटम, चॉकलेट्स, वो भी इंडिया में तो अच्छा बनता है, फिर भी बाहर से ले लेता है। दैट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। सिमिलरली ये चाइना से एकदम बंद किया तो क्या होगा, इट विल सफर बिकॉज जो भी API कंपनी चालू था और बंद पड़ा था, वो अभी दोबारा चालू करने के लिए कोशिश कर रहा है। काफ़ी लोग ओपन भी कर दिया अभी, पर फिर भी समय लगेगा। फिर जो भी बंद करने के बाद फिर दोबारा चालू करना या ऑटोमेटिक काम नहीं है, 2-3 महीना समय लगता है। मटेरियल्स मोबिलाइज करना पड़ेगा, मशीन को स्पीक करना पड़ेगा, लेबर को मोबिलाइज करना पड़ेगा, ऐसा ही प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो अपना उद्देश्य इतना ही है, एकदम बंद नहीं करने का। वी शुड हैव क्या ज़रूरत है वो ले लेना है, बट डिपेंडेंस 100% की जगह पर डेफिनेटली 60% डिपेंडेंस में काम हो जाएगा अपना।
दिस इज माय तो आज आपके बात एट प्रेजेंट आज की डेट में क्या हम 100% एपीआई के लिए चाइना पे डिपेंड है? I will not use the word 100% again. Sorry, small correction in the thinking. Today, our dependence is 30% is done by Indian manufacturers, 70% China का है. Okay? जी जी. आज का दिन में मतलब ये जो भी ये कोरोना वायरस का इशू चलता था उसका पहले में पोजीशन था 30% अपना बनता था, इंडिया में भी बन रहा है, अभी भी बन रहा है. आई एम ओनली टॉकिंग ऑफ 100% of the 70%. मिस्टर अनंतरामन, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या कहना चाहेंगे और सोसाइटी से क्या कहना चाहेंगे कि अपनी लोकल इंडियन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाए, उनको मौका दिया जाए कि वो आसानी से? No, very good. Now, medicine is an essential commodity for anybody, and that too अभी जो पैंडेमिक कंडीशन में तो बहुत जरूरत है. तो ऑर्डिनरी पब्लिक से इतना ही रिक्वेस्ट है और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है, इन काफ़ी चाइना का ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स आता है. ये पकड़ लीजिए, कुछ टॉयज आता है, कुछ साइकिल्स आता है, कुछ आता, जो भी बोलिए छोटा आइटम वर्थ ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज आ रहा है. वो सब जरूरत नहीं है. इंडिया में वो नहीं हो गया तो भी काम चलेगा और इंडिया में वो चल सकता है. बट मेडिसिन सडनली बंद नहीं कर सकता है. ये थोड़ा अपना जो एपीए कंपनी वगैरह दोबारा चालू करने के लिए समय लगेगा. वो तो मिनिमम 1 ईयर 1.5 ईयर्स लगेगा बैलेंस होने के लिए. ये टाइम में चाइना का इंपोर्ट फॉर एपीए एक साथ बंद नहीं करना है. एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट है और अपना ऑर्डिनरी पब्लिक से भी ये बहुत समझना बहुत जरूरी है. धन्यवाद अनंत रमन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी. तो आप सुन रहे थे वी अनंत रमन जी को सीधे चेन्नई से, और वो ये बता रहे थे कि ये संभव नहीं है कि हम एक झटके में चीन से सारा आयात रोक दें, एक झटके में हम अपने बाज़ार चीन के लिए पूरी तरह बंद कर दें, क्योंकि पिछले 30 सालों में जो लापरवाही हमारी सरकारों ने की है, हमारे देश पर राज करने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं ने, हमारे प्रधानमंत्रियों ने, हमारे वाणिज्य और व्यापार मंत्रियों ने जो लापरवाही की है, चीन से आयात को हम इतना ज़्यादा बढ़ा चुके हैं कि अब हम चीन पर बुरी तरह से निर्भर हो गए हैं और एक झटके में ये निर्भरता नहीं ख़त्म की जा सकती है. लेकिन हम तेज़ी से कोशिश करें आत्मनिर्भर होने की. हम तेज़ी से अपनी घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा दें. हमारी सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करने की ज़रूरत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि वाकई में गंभीर हैं चीन को जवाब देने के लिए, तो उन्हें अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा. भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना होगा. चीन से जो वस्तुएं आ रही हैं उन पर टैक्स बढ़ाना होगा, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी होगी और अपने उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में आगे लाने के लिए मदद देनी होगी. और इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा. हमारे देश में लाखों करोड़ रोज़गार सृजन होगा, लाखों करोड़ युवाओं को काम मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, उद्योग खड़े होंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, देश के खजाने में भी, सरकारी खजाने में भी बढ़ोतरी होगी और इसका सीधा लाभ देश की सेना को मिलेगा. हम सेना को मजबूत करने में और ज़्यादा बजट खर्च कर पाएंगे यदि हम आत्मनिर्भर होंगे, हमारा व्यापार आत्मनिर्भर होगा. धन्यवाद. अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें. अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें.